दोस्तों कई बार रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब पार्टनर हमारी बातों को नहीं समझता है। बार बार समझाने के बावजूद भी पार्टनर हमें वैल्यू नहीं देता है। बार बार हम उसको कॉल मैसेज करते हैं लेकिन पार्टनर हमारी कॉल डिस्कनेक्ट करता रहता है। बार बार हम उसको मैसेज करते रहते हैं लेकिन पार्टनर हमारे मैसेज सीन नहीं करता है। बार बार हम उसके सामने झुकते हैं, बार बार उसके सामने रोते हैं, बार बार उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन पार्टनर हमारी वैल्यू ना समझकर हमें धक्के देकर बाहर निकाल देता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार तो ऐसा भी होता है, हम पार्टनर के पास जाते हैं और पार्टनर हमें इग्नोर करता है, सामने बैठकर इग्नोर करता है, बार बार हमें रुलाता है, लेकिन हम उसी इंसान के पीछे पड़े रहते हैं जिस इंसान को हमने बहुत प्यार किया था, लेकिन वो पार्टनर हमें नहीं समझता है, फिर भी उसके पीछे ही पड़े हैं। ऐसा क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उस पार्टनर से हमारी कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त हो गई है। उस पार्टनर से हमारा इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है और बड़ा डीपली हम लोग रिलेशनशिप में चले गए हैं। हम सामने वाले पार्टनर पर डिपेंडेड हो चुके हैं। दोस्तों इसी टॉपिक पर आज का हमारा यह वीडियो है। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों जब पार्टनर साइलेंट होने की कंडीशन में आता है तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि पार्टनर हमारे ऊपर प्रयोग कर रहा है। हम नहीं समझ पाते हैं। हम देखते हैं कि पार्टनर को हम गाली भी दे रहे हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहा है, हमारी बात को नहीं सुन रहा है। हम उसको दो चार गाली देंगे वो नहीं सुनेगा, दो चार बातें बोलेंगे तो भी नहीं सुनेगा। लेकिन ऐसे लोग होते हैं बड़े तेज, वो गालियां आपकी सुनते रहेंगे, आपकी बातें सुनते रहेंगे, आप उनको मैसेज करते रहेंगे, वो सीन करते रहेंगे, लेकिन उनके दिमाग में एक बड़ा जो प्लान होता है ना, वो प्लान बना रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा है। जो लोग बड़े साइलेंट होते हैं वो लाइफ में बड़े तेज तरार होते हैं, पता आपको नहीं होता है। जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है, जिस पार्टनर पर आपने अपना सब कुछ लुटा दिया है, जिस पार्टनर पर आपने अपना करियर, अपना ये मान लेना अपना वैल्यू, अपनी खुद की इमेज, वो सब कुछ लुटा दी है, वो पार्टनर आज आपको सामने बैठकर इग्नोर कर रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है। जो पार्टनर आपसे बात किए बिना चाय नहीं पीता था, जो पार्टनर आपसे बात किए बिना खाना नहीं खाता था, जो पार्टनर आपसे बात किए बिना एक काम भी नहीं करता था, लेकिन आज उसका एक हफ्ता कैसे गुजर गया, एक वीक कैसे गुजर गया आपसे बात किए बिना, कैसे उसकी रात कट रही है आपसे बात किए बिना। कारण समझते हैं आप? इसको कहते हैं साइकोलॉजी। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है फिर तो उसको आपकी लोड ही नहीं है, उसको आपकी जरूरत भी नहीं है, फिर वो आसानी से अपने टाइम को पास कर सकता है। लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में आपसे अलग कोई नहीं है और वो इंसान आपसे दूर भाग रहा है, यानी आपको इग्नोर किया जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं अब आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक आपको रिलेशनशिप में यूज करनी है। अगर आप उस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग होने की बजाय कमजोर हो जाएगा। चाहे आप जितना भी दम लगा लीजिए, रिलेशनशिप को आप स्ट्रोंग नहीं बना सकते। आप पार्टनर के सामने रोएंगे और मैं कह रहा हूं कि गिड़गिड़ाएंगे भी, पार्टनर आपको धक्के देगा, आप रोएंगे उसके सामने, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा। बस ये ट्रिक आप यूज करेंगे तो मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ पार्टनर आपके कदमों में होगा और 24 घंटे के अंदर होगा। एक्चुअली आपको पार्टनर के सामने एक ऐसा बिहेवियर रखना है जैसे आपको उसके जाने से, उसके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे उसकी जिंदगी में क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप केवल और केवल जिंदा हो अपने लिए, खुद को जिंदा रखे हुए हो, यानी आप अपने आप को खुश रखने के लिए आप जिंदा हो। एक्चुअली पार्टनर इसलिए हमें इग्नोर करता है कि हम हमेशा उसको कहते हैं कि अब मेरी जो जिंदगी बची है वो आपके लिए बची है, मुझे जीना है बस आपके लिए और मरना है बस आपके लिए। यही तो वो सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू करता है। अब समझना मेरी बात को, अब आप हो चुके हो डिपेंडेड। जिस दिन पार्टनर आपको समझ लेता है कि ये इंसान मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है, इसे कहते हैं डिपेंडेड। जिस दिन उसने ये बात समझ ली उस दिन समझ लेना आपका कटना शुरू हो चुका है। अब समझना मेरी बात को, अब आपको अपने आप को कैसे बदलना है। आप थोड़ा शांत हो जाइए, कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अपने आप को थोड़ा शांत कर लीजिए। आपको एक चोट लगी है, गहरी चोट। जब हमें पार्टनर इग्नोर करता है तो दर्द यहां पर होता है और दिल की चोट बड़ी गहरी होती है दोस्तों।
और जब दिल पर चोट लगती है तो बड़ा छल्ली हो जाता है सीना। समझते हैं आप बात को? जिंदगी में दर्द सबसे गहरा, बस ये मान लेना, ब्रेकअप का दर्द होता है, जिसको मैं मानता हूँ असहनीय दर्द होता है, जिसको आप किसी को बता भी नहीं सकते। आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ गया है, आप सभी पर ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, आसानी से काम करेगी। एक्चुअली आपको अपने आप को थोड़ा बदलना है। आप छोड़ दीजिए सब बातों को, अब आपको थोड़ा बैक जाना है, उस लाइफ में जाना है जिस लाइफ में आपकी जिंदगी में बड़ी खुशियां थी और बड़ा एंजॉय आप करते थे। जिस खुशियों को देखकर आपका पार्टनर आपके साथ आया था, आपसे कनेक्ट हुआ था, आपको थोड़ा वहीं पर जाना है। आपको कुछ बदलने की भी जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आपको ना तो कोई कपड़े बदलने की जरूरत है, आपको ना तो बालों की कटिंग ऐसी कराने की जरूरत है, ना कोई ऐसा कुछ ट्रिक यूज करना है। बस थोड़ा आपको थोड़ा पास्ट में जाना है। आपको देखना है कि मैं पहले कैसा रहता था। आप पहले एक यूनिक पर्सन थे, उस पार्टनर की नजरों में एक अलग इंसान आप थे। लेकिन आज आप उस पार्टनर की नजरों में अलग नहीं हो। आज आप उसकी नजरों में कुत्ते हो, जिसको कुत्ता कहते हैं ना, जो टुकड़ा गिरते हैं तो खा लेता है और फिर भौंकने लगता है। आज आप उस पार्टनर के कुत्ते बन चुके हो। जब वो कहता है भौंकते हैं, जब वो कहता है आप काटते हैं, और जब वो कहता है जो चाहे आप कहते हैं, वो सब करता है। उसको पता लग चुका है इन चीजों का। पहले जब पार्टनर आपसे कनेक्ट हुआ था, तब वो आपको रात रात भर आपसे बात करता था और एक बात को सुनने के लिए बहुत देर तक आपको कॉल करता रहता था। अभी समझना रिलेशनशिप में कहां तक परिस्थितियां बदलती हैं। जब रिलेशनशिप की शुरुआत होती है तो दोस्तों आपको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि अगर आप रात को बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो जब आपको हंसी आती है ना, तो आप उस हंसी को छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रखते हैं। लेकिन वही खुशी एक दिन गम में बदल जाती है। जैसे ही आपका रिलेशनशिप चलता है, कुछ समय उसको बीतता है, तो रिलेशनशिप में कुछ ऐसे गंदे लोगों की एंट्री हो जाती है, कैसे कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल की एंट्री हो जाती है, तो आपको रोने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखना होता है कि कोई सुन ना ले मेरा दर्द को। दोस्तों जब आपको रोने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखना होता है, तो समझ लेना उस दिन आपके रिलेशनशिप में सबसे शुरू हो गया है दर्द। अब आगे की बात समझना। आपको अकेले रहने की आदत डालनी है। सबसे पहली बात तो ये है, आप सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं, अकेला कैसे रहूं। आप चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं, लेकिन नहीं रह पाते हैं। भैया आपको दर्द हुआ है ना, आप क्या करेंगे? अब अकेला तो रहना पड़ेगा ना, और दर्द कम हो भी नहीं सकता। दर्द कैसे कम हो जाएगा भैया? जब शरीर में कोई कट लगा है, शरीर में कहीं से दिक्कत आई है, तो थोड़ा दर्द तो होगा ना। अभी आपके दिल को भी हर्ट हुआ है ना, आपको आपके दिल को चोट लगी है। तो अब समझिए क्या करना है। आप एक यूनिक पर्सन बन गए हैं। आपको अपने आप पर थोड़ा ध्यान देना है, अब रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको एक यूनिक पर्सन बनने की कोशिश करनी है। कोशिश तो होगी ही कामयाब, ये गारंटी के साथ समझ लेना। लेकिन यूनिक पर्सन कैसे बनेंगे आप? अपने आप को आपको अच्छे से कपड़े पहनने हैं। बिल्कुल आपको सुबह उठना है, रेडी होना है, आपको कोशिश करना है मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं। अगर वो भी कोशिश नहीं कर सकते हैं, तो आपको सुबह सुबह उठना है और रेडी होना है। रेडी होने के बाद अपने काम पर लग जाना है। गलती से ही आपको बेड पर नहीं लेटना है। अगर आपके आसपास बेड है तो उस पर नहीं लेटना है। आपको कसम खा लेनी है कि मैं बेड पर नहीं लेटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जिस समय आप ब्रेकअप में होते हैं, तो आप बेड की तरफ ज्यादा जाते हैं, आप बैठने की तरफ ज्यादा जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार मेरी तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, मेरे साथ धोखा हो गया है, मुझे कोई लूट कर चला गया है। अरे भैया कौन लूट कर चला गया है? 2-4 लाख रुपए ले गया होगा, जीवन थोड़ा ही ले गया है। लेकिन वो सामने वाला इंसान जो आपसे 2-4 लाख रुपए लेकर गया है, जो इंसान आपको लूट कर ले गया है, यानी आपका पार्टनर, मैं कहता हूं कि आपसे उसने बहुत कुछ लूट लिया। सबसे बड़ा दर्द होता है आपके समय का, उससे बड़ा दर्द होता है आपकी भावनाओं का, और उससे भी बड़ा दर्द होता है आपकी रेस्पेक्ट का, आपकी इज्जत का। आपको पैसे का इतना दर्द नहीं होगा, आपको दर्द होगा अपनी इज्जत का, यानी आपके जो खुद की भावना को आहत किया गया है। थोड़ा अपने आप को बदलिए। आप पार्टनर से बात करते थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टनर से बात करना बंद कर दीजिए, ये गलत बात है।
आपको पार्टनर से बात करना बंद नहीं करना है, बस अपने आप पर कंट्रोल करना है। समझ गए मेरी बात को? आपको पार्टनर से बात करना बंद नहीं करना है, आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है। जितने कॉल आप दिन में करते थे उनमें से आप केवल और केवल 2 टाइम पर कॉल करें, एक तो सुबह के टाइम और एक शाम को। ठीक है, सुबह के टाइम आपको बस इतना पूछना है, आप कैसे हैं, आपने नाश्ता कर लिया है या नहीं किया, बस इतना बात करने के बाद फोन को कट कर देना है। आपको अकेले में रो लेना है, लेकिन पार्टनर के सामने कभी नहीं रोना है। एक दिन यही चीजें आपके सामने आकर टिक जाएंगी दोस्तों। अब समझना, आपको रात्रि में यानी शाम के समय क्या करना है, आपको इवनिंग में आपको पार्टनर से डेली बात करनी है। मैं मानता हूं आपको आदत लगी है, आपको बस एक बार कॉल करना है पार्टनर का। अगर आपको लगता है कि माइंड है बात करने का तो आपको लगातार बात करनी है, नहीं तो आपको थोड़ी देर बात करके, अगर आप 2 घंटे बात करते थे तो आपको 20 मिनट के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देनी है, और ये कहकर डिस्कनेक्ट कर देनी है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं या मैं कुछ काम कर रही हूं। ठीक है, अब आगे की सिचुएशन समझना। अब यहां से होता है पार्टनर का इंटरेस्ट डेवलप आप में। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, यहां पर वो ट्रिक यूज होगी जो साइलेंट वाली होती है। अब आपको साइलेंट हो जाना है। पार्टनर कोशिश करेगा आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। अगर पार्टनर आपको बोलता है आप में क्या हो गया, क्या ऐसा हो रहा है, क्यों आप ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं मेरा बिहेवियर तो नॉर्मल है, बस थोड़ा मैं पहले काम पर ध्यान नहीं देता था लेकिन अब दे रहा हूं। पहले मैं ज्यादा फोकस किसी और चीज पर कर रहा था लेकिन अब मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूं, मैं अपने आप पर ध्यान दे रहा हूं। जिस दिन दोस्तों आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, जिस दिन आप अपने आप को खुश रखेंगे, आप कुछ भी हो जाए कुछ भी ना हो, डेली रेडी रहेंगे और अपने आप को अच्छे कपड़े पहना कर रखेंगे। कई बार ऐसा होता है हम लोग जैसे ही थोड़ा बहुत इग्नोर हमारा पार्टनर करता है हमारे साथ, यानी मान लीजिए ब्रेकअप आपका हो गया है, तो आप बन जाते हैं मजनू। मजनू समझते हैं ना? मजनू किसको बोलते हैं? अगर आज आप एक आम भाषा में आ जाए, मजनू उसको बोलते हैं जो ना तो दाढ़ी कटाता है और ना बाल कटाता है, 2-4 जगह से उसका कपड़ा भी पटा हुआ हो, यानी उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसको आज के टाइम में मजनू बोलते हैं। अगर आप मजनू बन गए हो उस पार्टनर के प्यार में, तो फिर भैया आपसे कोई प्यार नहीं करेगा। अगर आप खुश रहते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो उस लड़की की तो आप छोड़ दीजिए, उस लड़के की तो आप छोड़ दीजिए, आपके साथ 10 लड़की और 10 लड़के तैयार हो जाएंगे लगने के लिए, रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हाँ हम लोग रहेंगे, क्योंकि लोग आते हैं आपकी खुशियों को देखकर। आप सारी दुनिया में बता दीजिए, सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दीजिए कि मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, बड़ा हर्ट रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़ा पेन है। आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ एक रात भी गुजारना कोई पसंद नहीं करेगा। आप मोहल्ले पड़ोस में कुछ ऐसी औरतों को, कुछ ऐसे आदमियों को देखते हैं जो बस सारा दिन अपने रोने की, परेशान रहने की, अपनी ज़िंदगी के दर्द को सुनाते हैं, रोज़ बताते हैं कि भैया हमारा तो घाटा चल रहा है, हम तो बड़े दर्द से गुजर रहे हैं, हमारी जिंदगी तो तबाह हो गई है, अब हमारा बेटा काम नहीं करता है, अब हमारा खुद का काम छूट गया है। तो क्या होता है उन लोगों को? क्या उन लोगों को लोग फॉलो करते हैं? ऑफ कोर्स फॉलो नहीं करते हैं। कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं, यही सब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताना चाहता था कि आप जितना ज़्यादा आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, आप जितना ज़्यादा अपने आप को समझा पाते हैं समझाइए, और पार्टनर को समझाने की गलती मत करना। अगर आप पार्टनर को ज्यादा समझा रहे हैं ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये मत करो, ये मत करो, फलाना मत करो, ढिमका मत करो, ये मत जाओ, वहां मत जाओ, इस मॉल में मत घूमो, भैया पार्टनर के दुश्मन बन रहे हो। अगर आप किसी इंसान को हद से ज्यादा समझा रहे हो और हद से ज्यादा उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मान लेना आप उसके सामने दुश्मन बन रहे हो और वो दुश्मन आपको बना लेगा, आपको समझेगा उल्लू। आप कहेंगे कैसे? अगर आप ज्यादा होशियार बन रहे हो, बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाले बंदे, आप कह रहे हैं ना आप ना ये तरक्की कर जाएंगे, ये काम कर लिए, आप ना वो सब कर जाएंगे, भैया उसको तो आपसे बात करना नहीं है, और ना उसको आपकी जो आप कर रहे हैं उसको अच्छा लगता है। उसको तो अच्छा अपना खुद का काम लगता है, जो खुद करना चाहता है। ज्यादा होशियार मत बनिए, और होशियार बनने है तो फिर आप जूता भी खाएंगे। बस अपने तक सीमित रहिए, खुद का काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। समझ रहे? जब आप खुद पर काम करेंगे, खुद को
समझाएंगे, यानी लोगों को समझाने से अच्छा खुद पर समझा लीजिए। अगर आप ज़्यादा भौंकने की आदत है, मैं भौंकना कहूँगा, अगर आपको ज़्यादा भौंकने की आदत है, उससे भी आपकी गर्लफ्रेंड परेशान हो जाती है, मैंने देखा है। अगर आपको ज़्यादा मस्ती करने की आदत है, उससे भी लड़कियां ज़्यादा परेशान हो जाती है। आपको रहना पड़ेगा नॉर्मल, समझ रहे, बीच का, जिसको बोलते हैं मीडियम। अगर आप सोचेंगे मैं बड़ा हाई में हो जाऊं, तो भी लड़कियां आपको फॉलो नहीं करेंगी। आप सोचेंगे कि मैं बहुत डाउन हो जाऊं, तो भी लड़कियां फॉलो नहीं करेंगी। और आप सोच रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊं, वो भी काम नहीं चलने वाला है। बस अपने आप को उतना डेवलप करना है जितना सीमित हो जाए। अगर लड़की के साथ रहना है तो फिर उसके तरीके से चलना पड़ेगा। भैया, कोई लड़की आपको अपने दर्द सुनाने नहीं आती है, दिमाग से निकाल देना कि कोई लड़की आपको दर्द सुना रही है। काली करतूतें छोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर कैसे कह रहे हैं आपकी, कोई लड़की दर्द नहीं सुनाती, वो अपनी भड़ास निकालती है। अरे मेरे साथ तो उसने ऐसा कर दिया है। वो कभी आपको दर्द नहीं सुनाती है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी सहनशीलता होती है कि वो खुद की प्रॉब्लम देख सके और खुद को हैंडल कर सके। जो भी आती है वो अपनी भड़ास निकालने के लिए आई है, और आप सोच रहे हैं कि कोई आपको सुना रही है और बड़ा आप होशियार बन रहे हैं। भैया, फिर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये गलत सोच है आपकी। तो भैया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार दोस्तों।